जय हिंद। ऑडियो वीडियो क्लियर जा रही है? यस लिखना। यस या नो? साउंड क्लियर जा रही है? यस लिखिए। एक बार यस या नो में जवाब करिए, इसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे। सर आज बारिश हो रहा है, एंजॉय लेकर के पढ़ते रहना। यस सर। सर हम लोग जो टाइप कितना चल रहे थे 4 में, और 4 में कितना नंबर क्वेश्चन तक चले थे? कुछ क्वेश्चन बचा हुआ था, उसे आप आंसर किए थे कि नहीं किए थे? ए वाले सवाल पर आइए। ये वाले सवाल 11 नंबर हम लोग कर लिए थे, हमें शायद याद है, आप लोग को भी याद होगा कि 11 नंबर सवाल किए थे। 12 नंबर सवाल पर आइए और 12 नंबर सवाल का आंसर करिए। 12 नंबर सवाल का सभी का आंसर सही आना चाहिए। यहाँ बहुत ज्यादा बारिश हो रही है सर, यहाँ ज्यादा बारिश हो नहीं रही है, लेकिन यहाँ भी बारिश हो रही है। वो आ रहे हैं टाइप 3 तो पूरा हम लोग कंप्लीट, उससे थ्योरी थोड़ा सा पढ़ेंगे तब आएंगे। पहले जो चल रहा था उसको अभी कंप्लीट करिए। अब बात को यहाँ समझना है, a² - a + 1 = 0, तो a के पावर 47 + 1 बटे a के पावर 47 का मान निकालना है। तो यहाँ दोनों और आप क्या करिए कि a से भाग कर दीजिए, जो पहले हम लोग करते थे, क्योंकि a + 1 बटे a का मान निकालना है। a से भाग कर दिए तभी a हो गया a² में, यहाँ माइनस का 1 हो गया, और यहाँ भाग के 1 1 में x a से तो 1/a हो गया बराबर 0 हो गया 0। अब a + 1/a 0, a - 1 ऐसा आ गया तो क्या हो गया प्लस का 1, a + 1 बटा a का मान +1 आ गया। इतना बात आप लोग को पहले से भी जानकारी होगा या लाए होंगे भी इसका आंसर। a + 1 बटे a, a + 1 बटे a का मान हो गया कितना 1, a + 1 बटे a का मान 1 है। हमें मान निकालना है a के पावर 47 + 1 बटे a के पावर 47। सर आप ये भी जानते हैं कि यदि x + 1 बटा x का मान 1 है तो इसका क्यूब का मान -1 होगा। इसका क्यूब का मान क्या होगा -1, तब a क्यूब बराबर हो गया -1, a क्यूब बराबर -1। a + 1 बटा a का मान 0 1 है तो a क्यूब का मान -1 आया। अब हमें पावर 3 के मल्टीपल में लाना है। क्या 47 3 के मल्टीपल है? कहिएगा नहीं। 47 के नजदीक में 3 के मल्टीपल कौन है? 48। तो 48 को जब हम लोग x को हम लोग जब लिखना चाहें तो आप कहिएगा कि a के पावर 48 सर, और हमें 47 रखना है तो x से भाग कर देंगे प्लस, और u1 बटे a के पावर 47 को लिख दिए a के पावर 48। x से क्यों भाग किए? x से ना भाग करेंगे सर, और यहाँ हम लोग a के पावर 47 यहाँ है, a के पावर 47 है 47, तब इसके a के पावर 48 और a से भाग कर दिए, ये a ऊपर चला जाएगा, तब a ऊपर चला जाएगा तब हो गया a के पावर 48, a के पावर 48/a, और प्लस का आ गया a ऊपर चला गया तो a बटे a के पावर 48। हमें a के पावर 3 का मान -1 है, और a के पावर 48 का जब हम मान निकालेंगे तब a के पावर 48 को लिख दिए a के पावर 3 के पावर 16, और a के पावर 3 का मान -1 है, -1 के पावर 16 एक इवन नंबर है, +1 आ गया, +1 आ गया। तो जहां a के पावर 48 है वहां मान रखेंगे 1, तो 48 के स्थान पर मान 1 रख दिए, यहाँ 1 बटे a हो गया, और 1 बटे 1 a बटे 1 हो गया, तो 1/a + a, इसको आप इसे सजा के लिख दीजिए a + 1/a, और a + 1/a का मान कितना है 1, अर्थात इसका मान आ गया 1 से। इसका मान कितना आ गया 1, ऑप्शन नंबर सी, इसका मान 1 आया है, 1 आ गया। तो ऐसे बहुत सारे सवाल हम लोग किए थे कि पावर नजदीक में रहेगा, यदि इसके पहले वाले नजदीक है तो पहले वाले में आएंगे, और बाद वाले नजदीक आ रहा है तो बाद वाले में मान लाएंगे। 13 नंबर सवाल का आंसर करिए, और सभी लोगों का आंसर सही आना चाहिए, सभी लोगों का, 1 2 लोगों का आंसर सही नहीं होना है, सब लोगों का। सर स्क्वायर नहीं लिए सर, स्क्वायर क्या स्क्वायर यहाँ करना था? स्क्वायर में मान नहीं ना था, a + 1 बटा a तक क्यूब का मान संभव होता है, और a क्यूब बराबर -1 होता है, a क्यूब बराबर -1। 13 नंबर आ जाए, 18 पर आ जाइए। 13 नंबर सवाल का आंसर करिए, कह रहा है कि इफ x + 1 बटा x बराबर -1, देन x के पावर 53 - x के पावर 50 प्लस x के पावर 40 प्लस x के पावर 30 प्लस 25 - 22 पावर में ऐसा ही +1, इसका मान निकालना। लेकिन ध्यान में रखना है कि x + 1 बटा x का मान -1 दे रखा है, -1। क्वेश्चन गलत है सर 13 नंबर, ये सर ऑप्शन को सुधार देंगे और सब बात रहेगा। तो देखते हैं क्या है वो देखते हैं। हम लोग जानते हैं कि x + 1 बटे x बराबर यदि -1 है तब x के पावर 3 का मान 1 होता है, x के पावर 3 का मान 1 होता है। अब पावर का अंतर 3 जोड़ा का मान 0 नहीं लेना, पावर का अंतर 3 जोड़ा का मान 0 नहीं लेना, यहाँ +1 हो गया x क्यूब का मान। अब ये दोनों को देखे यहाँ, तब यहाँ दोनों देख रहे हैं तो आप कहिएगा कि 3 के मल्टीपल में है नहीं, लेकिन ये दोनों 3 के मल्टीपल में है। यहाँ दोनों देखे तब 3 के मल्टीपल में है नहीं, लेकिन बाकी सब 3 के मल्टीपल में चल रहा है। बाकी सब क्या चल रहा है? 3 के मल्टीपल में। तब ये दोनों -3 कैटेगरी है जो प्लस और माइनस में दिखाई दिया। कमेंट बंद, बात को समझिए। सर यहाँ हम लोग अगर मान निकालना चाहें, ये दोनों का x के पावर 5 अगर कॉमन ले लें, इसमें अगर x के पावर 5 हम कॉमन ले लेते हैं, x के पावर 50, x के पावर 50 अगर हम कॉमन ले लें, तब यहाँ आ गया x के पावर 3, x के पावर 50 कॉमन लिए तो x के पावर 3 -1 आ गया, प्लस 48 है सर, 48 को लिख दिए x के पावर 3 के पावर 16 प्लस 30 है, 30 को लिख दिए x के पावर 3 के पावर 10 प्लस। अब ये दोनों पावर 3 के मल्टीपल में नहीं है, लेकिन ये दोनों में छोटा पावर कॉमन ले लिए, x के पावर 22 कॉमन ले लिए, तब आ गया x के पावर 3 -1 आ गया, प्लस x के पावर 18 है सर, तब इसे लिख दिए x के पावर 3 के पावर 18 प्लस x के पावर 15 है तो x के पावर 3 के पावर 5 ले लिए, प्लस x के पावर 12 है तब यहाँ ले लिए x के पावर 3 के पावर 4 ले लिए, प्लस ये दोनों माइनस वाले हैं तो x के पावर 3 यहाँ कॉमन ले लेते हैं, तब हो गया x के पावर 3 -1, और यहाँ कितना है +1 है भैया, +1। ये वाले सब कैटेगरी जो लिखे समझ में आ गया। जितना ऊपर वाले मान था 3 के मल्टीपल में है उसको 3 के मल्टीपल में ले आए, जहाँ 3 के मल्टीपल संभव नहीं है वहाँ 3 के मल्टीपल हम ले आए कॉमन लेने के बाद। कॉमन लेने के बाद इतना बात समझ में आया तो एक बार यस लिख दीजिए, नहीं समझ में आया नो लिख दीजिए। इसके बाद वैल्यू पुट कर देंगे और आंसर निकाल देंगे हम लोग। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आंसर विल बी 6 अदरवाइज 4 सर। क्वेश्चन से आ गया है 6 तो 6 आंसर करेंगे, तो ये कहिए कि ऑप्शन गलत है, क्वेश्चन गलत नहीं है। यस सर यस।
हम लोग यहाँ x के पावर 53 माइनस x के पावर 50 दोनों में 50 कॉमन ले लिए, तो 53 में 50 चला गया, तो x के पावर 3 माइनस 1। यहाँ x के पावर 48 को x के पावर 3 के पावर 16 लिख दिए, x के पावर 30 को x के पावर 3 के पावर 10 लिख दिए। अब ये दोनों में 3 का मल्टीपल नहीं है, तो दोनों में सबसे छोटा पावर 22 है, तब 22 हम कॉमन ले लिए, तब 25 में से 22 कॉमन गया, तब 3 बचा, और x के पावर 22 कॉमन चला गया, तब 1 बचा। 18 ये 18 है तो पावर में 6 होगा सर, 1 मिनट, ये 18 है तो पावर में हम लोग को कितना करना है 6, यहाँ पावर में 6 कर दिया। 18 को तोड़ दिए तब पावर में 6 लेके चलाए 3 के पावर में, 15 को तोड़ दिए तब 3 के पावर में 5 ले आए, 12 को तोड़ दिए तब 3 के पावर में 4 लेके चलाए। अब यहाँ x के पावर 4 माइनस x के पावर 6 माइनस यहाँ x के पावर 3 कॉमन ले लिए, तब बचा x क्यूब माइनस 1, x क्यूब माइनस 1। और आप जानते हैं कि x क्यूब का मान कितना है सर 1, अर्थात x क्यूब माइनस 1 बराबर 0। x क्यूब माइनस 1 का मान 0 है, x क्यूब माइनस 1 का मान 0 है, x क्यूब माइनस 1 का मान 0 है, 0 है, तब इसे 0 वाला को हटा दीजिए, ये पूरा 0 हो गया। x क्यूब का मान 1 देंगे तो यहाँ 1 हो गया, ये 0 हो गया, प्लस 1 हो गया, यहाँ भी प्लस का 1 हो गया, ये पूरा हो गया 0 प्लस, यहाँ हो गया 1, यहाँ भी हो गया 1 प्लस, यहाँ भी हो गया 1, और ये पूरा हो गया 0 और यहाँ प्लस का 1 कर दीजिए। 1 2 3 4 5 और 1 6, ये पूरा का आंसर 6 हो गया। ये 6 ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर अभी 0 को 6 बना देते हैं, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी सर, डी डी। जीरो मान कहां से लाए सर? सर x क्यूब बराबर 1 है, तो x क्यूब माइनस 1 बराबर 0। जिनका 0 अभी भी नहीं समझ में आया, एक लाइन और हम यहाँ लिख देते हैं सर। यहाँ अगर मान दे रखा है x के पावर 50 और ये दे रखा है x के पावर 3 माइनस 1, x के पावर 3 का मान 1 है और 1 में से 1 चला गया था 0 हो गया, और 0 में कोई भी संख्या से गुना करेंगे 0 हो जाएगा, 0 में कोई भी संख्या से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा 0। अब बात समझ में आया? 0 कैसे आया सर? x के पावर 50, x क्यूब माइनस 1, x क्यूब का मान 1 है, तो 1 में से 1 गया 0, 0 में किसी भी संख्या से गुना होगा 0। और ऐसे आपको x क्यूब बराबर 1 दे रखा है, तो 1 ए साइड आ गया, तो x क्यूब माइनस 1 बराबर 0 नहीं आ गया। x क्यूब माइनस 1 0 है, 0 में किसी भी संख्या से गुना करेंगे 0 हो जाएगा। x क्यूब माइनस 1 0 है, 0 में किसी भी संख्या से गुना करेंगे 0 आ जाएगा। तो भी होल सब कर रहा है। आगे बढ़े, अगला नंबर सर, यहाँ देखिए एक बहादुर देखे कह रहा है कि सर यहाँ -5 होगा ना। ये कौन बहादुर है सर? 5 और नंबर है, खुशबू है, खुशबू दीदी होगी, लेकिन वास्तव में वो दीदी नहीं भैया होंगे। कह रहा है x के पावर 5 के स्थान पर माइनस होगा ना? नहीं सर, क्योंकि x क्यूब का मान 1 है, पॉजिटिव नंबर है, तो पावर ऑड रहे या इवन रहे एक ही मान होगा। x क्यूब का मान अगर 1 दे देंगे और 1 के पावर 5 रखेंगे तो 1 ही होगा, क्योंकि माइनस में रहता है नंबर, तब हम लोग पावर ऑड और इवन देते हैं। जब माइनस में नंबर रहेगा तब ऑड और इवन देखेंगे। ये पॉजिटिव मान है तो सबका मान 1 आ जाएगा, पॉजिटिव में आ जाएगा। इसका आंसर करिए, x प्लस 1 बटा x का मान 2 है, x माइनस 2 के पावर 11 प्लस 1 बटे x माइनस 2 के पावर 11 का मान निकालिए। सभी लोगों का आंसर सही होना चाहिए। क्विकली सर, ऐसे सवाल को हम लोग आंसर, थोड़ा सा बात को समझिए, इस पर 1-2 एग्जांपल लेते हैं तब क्वेश्चन पर आएंगे। पहले 1-2 एग्जांपल लेंगे तब आएंगे क्वेश्चन पर। जैसे अगर आपका दिया जाए सवाल कोई कि यहाँ दिया है x प्लस 1 बटे x बराबर 3 दिया है, 3 सर, और मान आपको निकालना है 1 मिनट, x प्लस 1 बटे x माइनस कितना दे दिया है, कुछ भी दे देते हैं, इसमें क्या दिक्कत है। x प्लस 2 बराबर 3 और मान हम लोग को निकालना है x प्लस 2 के स्क्वायर, x प्लस 2 के स्क्वायर और प्लस का 1 बटे x प्लस 2 के स्क्वायर। इसका मान निकाल करके बताइए। x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 बटे x प्लस 2 के होल स्क्वायर का मान बताइए। क्योंकि वो सवाल तो बेहद आसान सवाल था, लेकिन जब ऐसा सवाल आ जाए पेपर में तो क्या आप आंसर कर पाइएगा, यस या नो? 18 और 15 की जगह पर 0 होगा ना सर? डिफरेंस 3 है। देखिए डिफरेंस 3 है तो 0 कब होगा कि जब x प्लस 1 बटे x बराबर 1 है, तो x क्यूब बराबर -1। तब यहां हम लोग लिखते थे कि पावर का अंतर 3, तो जोड़ा का मान 0। तो जोड़ा का मान क्या लिखते थे? 0। कब लिखते थे? जब x प्लस 1 बटा x बराबर 1 होता था। लेकिन जब x प्लस 1 बटा x बराबर -1 है, तो x के पावर 3 का मान 1 होगा। यहाँ पावर का अंतर 3 तक जोड़ा का मान 0 नहीं, यहाँ पावर 3 के मल्टीपल में होना है, यहाँ डिफरेंस 3 रहेगा, तब जोड़ा का मान 0 नहीं करेंगे, जोड़ा का मान 0 नहीं करेंगे। अब समझ में आया? कब करना है जोड़ा का मान 0? जब x प्लस 1 बटा x का मान 1 है, तब जोड़ा का मान 0 होगा पावर के अंतर 3 में। लेकिन x प्लस 1 बटा x का मान -1 है, वहाँ पावर के अंतर 3 में जोड़ा का मान 0 नहीं होगा। लेकिन अगर एक प्लस में और एक माइनस में है, वहाँ 0 हम कर रहे थे। एक नंबर प्लस में और एक नंबर माइनस में, एक प्लस और एक माइनस तब 0 हुआ, एक प्लस और एक माइनस तब 0 हुआ, एक प्लस और एक माइनस तब 0 हो रहा है। लेकिन यहाँ दोनों प्लस है, 0 नहीं करेंगे, दोनों प्लस है, 0 नहीं करेंगे, 0 नहीं करेंगे। इसका हम आंसर करना है, और हम लोग को आंसर करना है, तब बात को समझिए। यहाँ हम लोग का x प्लस 2 है सर, लेकिन यहाँ तो x है। अब क्या करिए कि दोनों ओर जोड़ दीजिए, दोनों ओर 2 जोड़ दीजिए। तो समीकरण में दोनों ओर हम 2 जोड़ दिए, राइट लेफ्ट साइड भी 2 जोड़ दिए और राइट साइड भी 2 जोड़ दिए। तब ये मान आ गया x प्लस 2 और प्लस का 1 बटे x प्लस 2 बराबर कितना हो गया सर? 3 और 2 5 हो गया। हमें स्क्वायर का मान निकालना है, और कहीं भी स्क्वायर का मान निकालना रहेगा, जो मान है उसका व्युत्क्रम दिया हुआ है, तो स्क्वायर करके 2 घटा देंगे सर। स्क्वायर करके 2 घटा देंगे, 25 में से 2 चला गया, कितना हो जाएगा भैया? तो कहिएगा कि 23 हो जाएगा सर। कितना हो जाएगा? 23, 23 हो जाएगा, 23। आगे बढ़ जाए। अब एक और सवाल हम इसमें लेंगे। जैसे दिया गया आपको x माइनस का 1 बटे x माइनस 3 बराबर का दे रखा है आपको 7
7 मान निकालना है x माइनस 3 का क्यूब और माइनस का 1 बटे x माइनस 3 का क्यूब। इसका आप आंसर करके बताइए कि इसका आंसर कितना होगा। x माइनस 3 का क्यूब माइनस 1 बटे x माइनस 3 का क्यूब का आंसर करना, क्विकली आंसर करना है। यहां तो x है लेकिन यहां x माइनस 3 है, मतलब इस सवाल में हम लोग को दोनों और 3 घटाने की जरूरत है। तो राइट साइड 3 घटा दिए तो लेफ्ट साइड भी 3 घटा दीजिए। अच्छा, बहुत सारे लोगों का यहाँ ज्यादा कंफ्यूजन क्या होता है कि EX में क्यों घटा रहे हैं, हम एक्स में नहीं घटा रहे हैं सर। एक्स माइनस 1 बटे EX माइनस 3 है ना, तब पूरा यहाँ हम 3 जब लेफ्ट साइड घटाए हैं तब राइट साइड भी 3 घटा दिए और माइनस 3 को x के साथ लेके चलाएं। इसको x माइनस 3 माइनस 1 बटे x माइनस 3 भी लिखेंगे तो इसके साथ हम एक साथ कर दिए और 7 में से 3 चला गया तब 4 हो गया, इसीलिए डायरेक्ट घटा दिए। x माइनस 3 7 माइनस 3 4 हो गया सर। x माइनस 3 माइनस 1 बटा x माइनस 3 का मान 4 है। अब क्यूब का मान जब हम लोग को निकालना रहेगा, माइनस है ध्यान में रखना, तब क्यूब का मान निकालना है तब क्यूब करके 3 गुना जोड़ना पड़ता है और क्यूब करके 3 गुना जोड़ देंगे तो 64 का 4 का क्यूब 64, 64 प्लस 4 दिया 12, कितना हो गया सर 76, 76 हो गया। 76 तो 76 इज राइट आंसर। आशा करते हैं कि ऐसे उटपटांग सवाल आएगा तब बना दीजिएगा आप लोग। और यहाँ तो बेहद आसान सवाल है। आप जानते हैं कि यदि x प्लस 1 बटा x का मान 2 दे रखा है सर, तो 2 टर्म्स है, अर्थात हम लोग पुट कर देंगे कि x बराबर 1 होगा, x बराबर 1 होगा। और एक और हम आपको मान इसमें बताए थे कि यदि x प्लस 1 बटा x बराबर माइनस 2 हो जाए तब यहाँ हम लोग पुट करेंगे x बराबर माइनस का 1, x बराबर 1 और x बराबर माइनस का 1। सर अगर हम x का मान 1 रख देते हैं तब यहाँ आ गया 1 माइनस 2 का पावर 11 प्लस 1 बटे 1 माइनस 2 के पावर 11 रख दिए। एक में से माइनस 2 गया तो माइनस 1 बचा, माइनस 1 के पावर 11 प्लस 1 बटा माइनस 1 के पावर 11। अच्छा, माइनस के पावर जब ऑड नंबर है ना, माइनस 1 के पावर ऑड नंबर आ गया तब आप इसे नेगेटिव में लिख दीजिए, और अगर माइनस 1 के पावर इवन नंबर आ गया तब हम लोग इसे पॉजिटिव में लिख देते। ये ऑड है, 11 ऑड नंबर है तो माइनस 1 हो गया और यहाँ भी माइनस 1, माइनस माइनस हो गया प्लस, लेकिन साइन माइनस के ही रहा, माइनस 2 इस राइट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर ए हो गया सर। ऑप्शन नंबर ए आ गया था, ये बिल्कुल क्लियर। माइनस का आ गया 2 और माइनस 2 ऑप्शन ए में है, ऑप्शन नंबर ए में है। अब इसे आंसर करके बताइए। तो आ गया टाइप 5। टाइप 5 से पहले हम लोग टाइप किस पर देखेंगे, थर्ड छूटा हुआ है तो टाइप थर्ड पर आएंगे। अब बात को समझना है, टाइप 5 तो हम लोग वैल्यू पुटिंग भी चलेंगे, बेसिक भी चलेंगे। तो वैल्यू पुट भी अलजेब्रा में बहुत सारा काम करता है, सब मेथड हम लोग समझेंगे। वैल्यू पुटिंग, बेसिक क्या होता है। अब हम लोग आ जाइए जहां हम लोग कल छोड़े थे वहां से स्टार्ट करेंगे। छोड़े थे कहां से, ये 3 पर छोड़ दिए थे। इसका आपका मान निकालना है। क्या आप मान निकाल सकते हैं, कह रखा है कि यदि 1 बटा 4th रूट 25 प्लस क्यूब रूट 5 प्लस 1 है और बराबर a क्यूब रूट 25 प्लस b क्यूब रूट 5 प्लस c, तब हमें a b है, a b c है जो रियल नंबर है, तब a प्लस b प्लस c का मान निकालना। थोड़ा सा इसमें आप समय लगाइए और समय लगा करके मान निकालने का प्रयास करिए। निकालिए नहीं, प्रयास करिए, प्रयास। कैसे क्वेश्चन है सर, ऐसा ही क्वेश्चन है जैसा खोज रहा है ना, वैसा ही ऐसा क्वेश्चन खोज रहा है, वो वैसा ही क्वेश्चन है। सर खतरनाक क्वेश्चन है और मैं पहला बात ये क्या है सर, ये सब क्वेश्चन से डर नहीं लगना चाहिए, सब क्वेश्चन को आराम से बनाना चाहिए। परमेकरण करने के लिए आता है ना, थोड़ा सा परमेकरण करने का प्रयास करेंगे। जैसे अगर छोटा मान से हम लोग परमेकरण करना होगा, जैसे बात को समझिए। अगर ये रहता आपको 1 बटे 2 प्लस रूट 3 और इसको परमेकरण करने के लिए रहता था, आप रेशनलाइजिंग आराम से कर देते रेशनलाइजिंग। प्लस है तो माइनस से और माइनस रहेगा तो प्लस से रेशनलाइज करेंगे। यहाँ प्लस है तो माइनस से रेशनलाइजिंग किए, 2 माइनस का रूट 3 और यहाँ हो गया 2 प्लस का रूट 3, 2 माइनस रूट 3, 2 माइनस रूट 3। तो नीचे हो गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ऊपर 2 माइनस रूट 3 हो गया और नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 4 माइनस 3 हो गया, अर्थात 2 माइनस रूट 3 बटा 1। इसे रेशनलाइज कर दिया तो 2 माइनस का रूट 3 हो गया, 2 माइनस रूट 3 हो गया। तो ऐसा सवाल जब रहेगा रेशनलाइजिंग करने के लिए आसान हो जाएगा, लेकिन ऐसा सवाल है नहीं। अच्छा, आप बात को समझिए, थोड़ा सा समझने का प्रयास करना है, ज्यादा नहीं, हल्का। ये दिया गया है आपको 4th रूट 9, क्या दिया गया है 4th रूट 9। तब 4th रूट 9 को आप क्या लिख सकते हैं, 4th रूट 9 को आप क्या लिख सकते हैं। तब 4th रूट 9 को जब हम लोग लिखने जाएंगे ना तो हम कहेंगे इसे कि सर ये 4th रूट 9 है, तो इसे हम लिख दिए 4th रूट 3 के पावर 2। ये बात समझ में आया कितने लोगों को, यस या नो। हम लिखे 4th रूट 9 बराबर 4th रूट 3 के स्क्वायर कर दिए, तो कितने लोगों को समझ में आया, यस या नो, यस या नो, कितने लोगों को समझ में आया है। यस सर, नो सर, यस सर, नो सर, यस सर, नो सर, कमेंट बंद। अब बात को समझिए सर, आप जानते हैं कि यदि रूट x है इसे आप लोग लिखते हैं 1 बटे x, लेकिन यदि nth रूट x हो जाएगा तो आप लिखिएगा 1 बटे x के पावर n। तो ये क्या लिख दिए,
nth रूट x है, तो इसे हम लोग लिख देंगे, ये nth रूट x है सर, nth रूट x है, यहाँ रूट x है तो हम लोग लिख दिए, यहाँ देखिए क्या लिखे हैं, x के पावर 1/2, x के पावर 1/2, उल्टा सीधा हम भी लिख दिए पिकुलियर की तरीका से। अच्छा ये पावर 2 है तो हम यहाँ करनी में 2 है इसीलिए लिखे कि x के पावर 1/2, nth रूट x है तो लिख दिए x के पावर 1/n, x के पावर 1/n। लेकिन अगर ये रहेगा nth रूट x के पावर m तो आप लिखिएगा x के पावर m के पावर 1/n, अर्थात इसे ये भी लिखिएगा x के पावर m/n, x के पावर m/n। रूट x का मतलब करनी में 2 है और करनी में 2 का मतलब पावर का व्युत्क्रम कर देंगे x के पावर 1/2, nth रूट है तो x के पावर 1/n लिख दिए, nth रूट लेकिन पावर x के पावर 1 में पावर जहां आपको कोष्ट लगा रहेगा ना तब पावर का डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं, पावर का क्या करते हैं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं, पावर का डायरेक्ट मल्टीप्लाई, तो पावर का हम लोग डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहां हम लोग को मान लिखना है तो हम कहेंगे 4 रूट 9 है सर, तो 9 के पावर 1/4 हो गया, 9 के पावर 1/4 हो गया सर, 9 के पावर 1/4 कहिएगा यस सर। अब 9 को जब हम लोग लिखना चाहेंगे तो 9 को लिख दिए, यहाँ 3 के स्क्वायर हो गया, 3 के स्क्वायर हो गया, अब हो गया 1/4 पावर आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, तब इसे जब हम लोग लिखेंगे 3 के पावर 1/4 के पावर 2 भी लिख सकते हैं, 2 भी लिख सकते हैं, कहिए यस सर, नो डॉट, नो डॉट, कोई डॉट होना ही नहीं चाहिए। और 1/4 को हम लिख देंगे 4th रूट 3 और पावर में 2 है तो पावर में 2 लिख दिए। अब समझ में आया यस या नो, समझ में आ गया तो यस लिख दीजिएगा और नहीं समझ में आया नो लिख दीजिएगा, यस या नो। अब समझ में आया कि अभी भी नहीं कुछ समझ में आया, समझ में अब आया है कि नहीं आया, ये बताइए। थोड़ा समझ में आया सर, अब बात को थोड़ा ही समझना चाहिए, 2-3 एग्जांपल ऐसा छोटा छोटा ले लेते हैं, पूरा समझ में आ जाएगा। जैसे अगर क्यूब रूट हमें लिखना है, क्यूब रूट 25, अगर क्यूब रूट 25 है सर, क्यूब रूट 25 तो इसको लिख दीजिए क्यूब रूट 5 के स्क्वायर, क्यूब रूट 5 के स्क्वायर, क्योंकि 5 का स्क्वायर होगा तो क्यूब रूट 5 रहने दीजिए और पूरा होल स्क्वायर लिख दीजिए, क्यूब रूट 5 के स्क्वायर लिख सकते हैं, क्यूब रूट 5 के स्क्वायर। एक बता दो, हाँ सर कट भी सकता है, एक काट भी देंगे, एक बता दो, लेकिन लिखने का तरीका थोड़ा सा समझिए। अगर यहां दे रखा है आपको 4th रूट 27 तो क्या इसे आप लिख सकते हैं 4th रूट 3 के पावर 3, 4th रूट 27 है तो 27 को 3 के पावर 3 लिखेंगे तब 4th रूट 3 के पूरा पावर 3 है, 4th रूट 3 के पावर 3। अब यहां बात को समझना है, अगर ये आपको दिया गया है क्यूब रूट 36 तो क्या क्यूब रूट 36 को हम लोग लिख देंगे क्यूब रूट 6 के पावर 2, क्यूब रूट 6 के पावर 2 लिख सकते हैं। अब बात को समझ में आया होगा, अब बात समझ में आया। अब इसी पर हम लोग का मान एक कल फॉर्मूला हम लोग लिखे थे और फॉर्मूला देखे थे कि सर a क्यूब माइनस बी क्यूब, कल या परसों की डिस्कशन की थे ना फॉर्मूला पर, a माइनस बी इंटू का a स्क्वायर प्लस का ab प्लस का b स्क्वायर, और एक था a क्यूब प्लस b क्यूब, इसका फॉर्मूला a प्लस बी इंटू a स्क्वायर माइनस का ab और प्लस का हो गया b स्क्वायर, प्लस में ab माइनस होगा और माइनस में ab प्लस का होगा, प्लस का। अब इसे आप परिमेयकरण करके बताइए, यहां दिया गया है क्यूब रूट कितना दे दिया जाए सर, कुछ भी ले लेते हैं, इसमें क्या दिक्कत है, क्यूब रूट 16 प्लस का दिया गया है क्यूब रूट यहाँ 4 और प्लस क्यूब रूट दिया गया है आपको, माइनस यहाँ कर देते हैं ना, रहने दीजिए, प्लस ही रहने देते हैं, क्या दिक्कत है, क्यूब रूट 4 और यहाँ प्लस में दिया गया है 1, प्लस में 1 दिया गया है। क्या आप इसे मान निकाल सकते हैं, परिमेयकरण कर सकते हैं, ओवन बटे क्यूब रूट 16 प्लस क्यूब रूट 4 और प्लस का ओवन है, इसको आप परिमेयकरण करके बताइए, धीरे धीरे पता चलेगा कि किस तरीके से हम लोग परिमेयकरण करते हैं। सर एक क्यूब रूट 16 को हम लिखेंगे क्यूब रूट 4 के पावर 2, 4 के पावर 2 कहेगा यस सर, इसे हम लोग लिख देंगे क्यूब रूट 4 गुना 1 और इसे हम लोग लिख देंगे 1 के स्क्वायर, क्या लिख देंगे 1 के स्क्वायर। तो आप क्या कहिए, यहां से मान निकालिएगा, कहेगा कि सर ये हो गया a स्क्वायर और यहां हो गया a गुना b प्लस में और यहां हो गया b स्क्वायर, तब a स्क्वायर प्लस a गुना b ab प्लस b स्क्वायर। और अब इसको हम लोग परफेक्ट क्यूब लाना चाहेंगे तो किससे गुना करना पड़ेगा, अगर प्लस में ab है तब a क्यूब माइनस a माइनस b से गुना करना पड़ेगा, और यदि प्लस में नहीं रह करके माइनस में रहेगा तब हम लोग गुना करना पड़ेगा हमको a प्लस b से। अब इसको परिमेयकरण करने के लिए समझिए, हम इसे परिमेयकरण कर देंगे तब इसे लिख देते हैं क्यूब रूट 4 के स्क्वायर, इसे हम लोग पूरा लिख दिए क्यूब रूट 4 के स्क्वायर प्लस का क्यूब रूट 4 है, लिख दिए क्यूब रूट 4 प्लस ओवन है, इसे हम परिमेयकरण कर दिए। तो किससे परिमेयकरण करेंगे, कहिएगा ए बी प्लस में है सर तो माइनस से परिमेयकरण करना पड़ेगा, क्यूब रूट 4 माइनस ओवन, क्यूब रूट 4 माइनस ओवन नीचे, तो ऊपर में भी हम लोग को गुना करना पड़ेगा क्यूब रूट 4 माइनस ओवन से। अच्छा नीचे अब आ गया क्या सर, कहेगा नीचे ए क्यूब माइनस बी क्यूब आ गया, ऊपर में हम लोग रहने दिए क्यूब रूट 4 माइनस ओवन, ऊपर में रहने दिए क्यूब रूट 4 माइनस का ओवन, क्यूब रूट 4 माइनस का ओवन, नीचे हो गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब किए तब 4 हो गया और माइनस बी क्यूब किए तब 1 हो गया, अर्थात इसका जब मान आया निकाले हम लोग तब क्यूब रूट 4 माइनस ओवन और बटे ज्यादा तो ऊपर से नहीं ना जा रहा है भैया मेरे, ये भैया ज्यादा ऊपर से ना जा रहा है, स्पर्श तो कर रहा है, स्पर्श तो कर रहा है ना, तब समझ में आ जाएगा।
यहाँ हम लोग का वन बटे एक बार और इसे हम समझाने का प्रयास करेंगे, एक दो एग्जांपल और लेंगे, तब क्वेश्चन पर आएंगे, भरपूर समझ में आएगा। क्यों नहीं समझ में आएगा सर? अब साउंड क्लियर जा रही होगी। फिर से एक बार बात को समझना। अभी जो हम लोग सवाल लिए वो सवाल था, ये जो सवाल था अभी वाले, वो 1 बटा का क्यूब रूट 16 प्लस का क्यूब रूट 4 और प्लस का O1 था। हमें इसे परमेकरण करना है, तो जैसा ही हम लोग देखें 16 4 का स्क्वायर है सर, तो इसे हम लोग लिखने का प्रयास कर दिए। क्यूब रूट 4 4 का स्क्वायर है, तो पूरे के स्क्वायर कर दीजिए। प्लस का ही हो गया क्यूब रूट 4 और प्लस का हो गया 1 सर, ये ए स्क्वायर है और प्लस का ए गुना बी ए बी है और ये प्लस का बी स्क्वायर है सर। प्लस में ए बी है ना, तो हम लोग ए माइनस बी से गुना करेंगे, और अगर माइनस में ए बी रहेगा तब हम लोग गुना करेंगे ए प्लस बी से। तो हम परमेकरण करने जा रहे हैं, पूरा समीकरण में गुना करेंगे ए माइनस बी से, पूरे समीकरण में हम गुना करेंगे ए माइनस बी से। ए के स्थान पर क्यूब रूट 4 और बी के स्थान पर एक ए माइनस बी से गुना किए, तो ऊपर में भी गुना कर दिए ए माइनस बी से, क्यूब रूट 4 माइनस O1, ऊपर में मान आ गया क्यूब रूट 4 माइनस का 1, नीचे में आइए ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इंटू ए माइनस बी, इसका मान होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब है सर। और ए के स्थान पर कितना है क्यूब रूट 4, तो क्यूब रूट 4 का क्यूब करेंगे और माइनस 1 का क्यूब करेंगे। क्यूब रूट से क्यूब समाप्त हो गया 4, 1 का क्यूब 1, 4 माइनस 1 आ गया, तब यहाँ लिख दिए 4 माइनस 1, ऊपर में हो गया क्यूब रूट 4 माइनस 1, नीचे में 4 माइनस 1 3 हो गया। अलग अलग हम लिख दिए इसे, तो क्यूब रूट 4 बटे 3 माइनस का O1 बटे 3 लिख दिए। क्यूब रूट 4 बटे 3 माइनस O1 बटे 3 लिख दिए सर, 3 लिख दिए सर। क्यूब रूट 2 वहां पर रहेगा तो वहां रहेगा ही नहीं क्यूब रूट 2 भैया मेरे, ये भैया वहां क्यूब रूट 2 रहेगा नहीं, रहेगा तो बनेगा कैसे? ऐसा रहेगा कि वो बनेगा ना, कोई फॉर्मूला पर बन जाएगा। पहले समझिए कि ऐसा रहेगा तो क्या होगा, वैसा रहेगा ही नहीं। अब एक और यही हम सवाल अगर लेते, ऊपर में है O1 है ही, नीचे में आपको दिया गया है कि क्यूब रूट, नीचे में दे रखा है आपको क्या दे दिया जाए O1 बटा का, यहाँ क्यूब रूट देते हैं कि 25 है, या यही रहने देते हैं, अभी यही रहने देते हैं, सिमिलर यही सवाल रहने देते हैं। क्यूब रूट दिया गया है 16, क्यूब रूट 16 है और माइनस का क्यूब रूट 4 है और प्लस का O1 है। अब इसे परमेकरण करिए, तब यहाँ हम देख लिए कि माइनस ए बी है, माइनस ए गुना बी है, तो माइनस ए बी है तो प्लस ए बी से गुना करेंगे, प्लस ए बी से गुना करेंगे। इसे लिख दिए, एक बार लिखने दीजिए हमें, क्यूब रूट 4 या पूरा ही लिख देते हैं, O1 बटा में एक क्यूब रूट 4 का स्क्वायर, ए स्क्वायर हो गया, माइनस क्यूब रूट 4 गुना 1 ए गुना बी हो गया, प्लस 1 का स्क्वायर, तो आप कहिएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। माइनस में ए बी है तो पूरा में समीकरण ए प्लस बी से गुना करेंगे, तब गुना कर दीजिए, तब यहाँ हो गया क्यूब रूट 4 प्लस O1 से गुना किए, तब ऊपर में भी गुना कर देंगे क्यूब रूट 4 प्लस O1, तब नीचे हो गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब, नीचे में हो गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ऊपर में हो गया ए प्लस बी, नीचे में ए क्यूब माइनस बी क्यूब हो गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब हो गया सर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब हो गया 4 और 1 5, तब ऊपर में हो गया क्यूब रूट 4 प्लस O1, नीचे में 4 और 1 5 हो गया, तब क्यूब रूट 4 में भाग कर देंगे 5 से, प्लस 1 बटा 5। अगर माइनस में ए बी है तब प्लस से गुना करना है, और प्लस में ए बी है तो माइनस से गुना करना, माइनस से। फ्रेंड्स मेरा समझ में नहीं आ रहा है निकी दीदी, इसमें फ्रेंड्स की कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा, समझ में आ जाएगा। धीरे धीरे समझ में आएगा। दिया है O1 बटे क्यूब रूट 9 और माइनस का यहां दिया है क्यूब रूट 3 और प्लस का O1 दे रखा है, इसे परमेकरण करिए। तो परमेकरण करेंगे तो हम सबसे पहले इसे लिख देंगे O1 बटा का, यहाँ हो गया क्यूब रूट 3 के स्क्वायर, 9 के हम स्क्वायर करते 3 के स्क्वायर में होता है, माइनस यहाँ हो गया क्यूब रूट 3 और गुना 1 भी लिख सकते हैं, और प्लस 1 का स्क्वायर आया, तब ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए बी माइनस में है ना, तब हम लोग को गुना करेंगे प्लस से गुना करना पड़ेगा, और गुना कर दिए प्लस से, तब क्यूब रूट 3 प्लस O1 से गुना कर दिए, क्यूब रूट 3 प्लस O1 से गुना करना पड़ेगा, गुना कर दिए क्यूब रूट 3 प्लस O1 से। जब नीचे क्यूब रूट 3 प्लस O1 से गुना किए, तब ऊपर भी गुना करना पड़ेगा क्यूब रूट 3 प्लस O1 से, तब ऊपर हो गया क्यूब रूट 3 प्लस O1, ऊपर में हो गया क्यूब रूट 3 प्लस O1 और नीचे में हो गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब, अर्थात 3 प्लस 1 हो गया, तब ऊपर में हो गया क्यूब रूट 3 प्लस O1, नीचे में हो गया 3 और 1 4, नीचे में हो गया 3 और 1 4। जब माइनस में ए बी है तब ए प्लस बी से गुना करेंगे, और प्लस में ए बी है तब ए माइनस बी से गुना करेंगे, सिर्फ यही समझना है। अब बात को समझिए, एक और हम छोटा सवाल लेते हैं और उसे आप विद इन सेकंड आंसर कर दीजिएगा। O1 बटे दिया गया है क्यूब रूट 25 प्लस का दिया गया है यहाँ क्यूब रूट 5 और प्लस का दिया गया है O1, क्यूब रूट 25 प्लस क्यूब रूट 5 प्लस O1, इसे आप परमेकरण करके बताइए कितना होगा। तो आप देख लिए, डायरेक्ट देखिए कि 25 है तो 5 का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर है, 25 का मतलब 5 का स्क्वायर, बार बार देखेंगे नहीं। यहाँ क्यूब रूट 9 का मतलब कि 9 का स्क्वायर, तो क्यूब रूट 25 का मतलब 5 का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सर प्लस में ए बी है तब हम लोग माइनस ए बी से गुना करना पड़ेगा, और माइनस ए बी से गुना हम लोग करने जा रहे हैं, पूरे समीकरण में गुना कर दिए क्यूब रूट 5 माइनस O1 से, तब ऊपर में भी हम लोग गुना कर देंगे क्यूब रूट 5 माइनस O1 से। जैसा ही गुना किए तब ऊपर में आ गया क्यूब रूट 5 माइनस O1 और नीचे में आ गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब, 5 माइनस 1 और 5 माइनस 1 का मतलब 4 लिख देते हैं। अलग अलग भी मान निकालेंगे तबे हो गया क्यूब रूट 5 बटे 4 और माइनस का 1 बटे 4, क्यूब रूट 5 माइनस 1/4। डायरेक्ट अब ज्यादा समय लगना नहीं चाहिए। जब हम लोग लर्नर थे, जिस समय सीख रहे थे, समझ रहे थे, उस समय हम लोग पूरा डिराइव कर रहे थे, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। लेकिन अब समझ गए कि 25 है, ए स्क्वायर है प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर है, प्लस में ए बी है तो ए माइनस बी से गुना करेंगे, और माइनस में ए बी है तो ए प्लस बी से गुना करेंगे। सिमिलर यही सवाल है जो स्लाइडिंग के आधार पर है। 1 मिनट, इसे हमें सुधार करना पड़ेगा। कितना हम लोग सुधार करते रहेंगे, कोई बात नहीं, जिंदगी है ही कि सुधार करते रहना। ये फोर्थ नहीं है भैया, क्यूब रूट है भैया, मेरे क्यूब रूट है, क्यूब रूट है। अब इसे आप सोल्व करिए, तब यहां देखिए कि ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, अर्थात नीचे प्लस ए बी है तो हम लोग को गुना करना पड़ेगा माइनस ए बी से, माइनस ए बी से गुना करना पड़ेगा, तो ऊपर में O1 बटा में आ गया, यहां हम लोग लिख दिए क्यूब रूट 5 के स्क्वायर हो गया है, क्यूब रूट 5 के स्क्वायर ए स्क्वायर
प्लस का ए बी हो गया क्यूब रूट 5 और प्लस के ए बी स्क्वायर हो गया है। तभी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस में ए बी है तो हम लोग को गुना करना पड़ेगा ए माइनस बी से, तो क्यूब रूट 5 माइनस ओवन से। जब नीचे में क्यूब रूट 5 माइनस ओवन लाए तो ऊपर में भी हम लोग लाएंगे क्यूब रूट 5 माइनस ओवन, तो ऊपर में मान हो गया क्यूब रूट 5 माइनस का ओवन, नीचे में ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब होगा, तब ए क्यूब माइनस का बी क्यूब कर दिए और यहाँ क्यूब रूट से क्यूब समाप्त हो गया 5 माइनस 1, 5 माइनस 1 का मतलब 4 हो गया भैया, और 4 को जब अलग अलग लिख दिए तब यहाँ हो गया क्यूब रूट 5/4 माइनस 1/4 आ गया, क्यूब रूट 5/4 माइनस 1/4 हो गया, क्यूब रूट 5/4 माइनस 1/4 आया। अब हम लोग जातीय तुलना करेंगे। सर जातीय तुलना करने तो आता होगा ना, जातीय तुलना हम लोग करने जा रहे हैं। क्यूब रूट 5/4 माइनस 1/4 हो गया, बराबर में क्या दिया हुआ है, सब बराबर वाले पार्ट को लिख देंगे। बराबर में ए गुना है क्यूब रूट 25 है और प्लस में है बी गुना क्यूब रूट 5 है, ए है और यहाँ ए इंटू क्यूब रूट 25 प्लस बी गुना तब बी इंटू क्यूब रूट 5 है और प्लस का सी है। सर क्यूब रूट 5 को क्यूब रूट 5 से तुलना करेंगे, यहाँ क्यूब रूट 5 है तब यहाँ क्यूब रूट 5 से तुलना हम लोग करेंगे, तब बी का जो मान हो गया क्यूब रूट 5 से क्यूब रूट 5 कट गया, बी बराबर हो गया 1/4 और कांस्टेंट टर्म को कांस्टेंट टर्म से तुलना करेंगे तो सी बराबर हो गया हम बी बराबर बार क्यों लिख दिए, सी बराबर हो गया -1/4, सी बराबर हो गया है सी बराबर -1/4, क्यूब रूट 5 से क्यूब रूट 5 कट गया तब बी का मान 1/4 आ गया, सी का मान माइनस में 1/4 आया है और ए का मान ए क्यूब रूट 25 कहीं है नहीं और जिसका कोएफिशिएंट कहीं भी नहीं है उसका मान 0 होता है। सर जिसका कोएफिशिएंट नहीं है उसका मान 0 होता है, बी का मान 1/4, सी का मान -1/4, ए का मान 0 क्योंकि ए क्यूब रूट 25 है ही नहीं। अगर क्यूब रूट 25 रहता था क्यूब रूट 25 से तुलना करते तब ए का मान आ जाता, लेकिन क्यूब रूट 25 है ही नहीं, जिसका कोएफिशिएंट नहीं है उसका मान 0 होता है। तीनों को जोड़ना है तो ए का मान 0 लिख दिए, बी का मान प्लस का 1/4, सी का मान माइनस का 1/4, प्लस माइनस कट करके फिर मान 0 हो गया। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, 0 आ गया सर, तीनों को जोड़ दिए 0 आ गया 0। तब ये रेशनलाइजिंग करना है, तो रेशनलाइजिंग करना है तो ए क्यू माइनस बी क्यू या ए क्यू प्लस बी क्यू लाने के लिए यहाँ हम लोग प्लस ए बी और माइनस ए बी देखेंगे। तो ऐसा भी सवाल आएगा पेपर में, तो आशा करते हैं कि बनाने का प्रयास नहीं करिएगा, बना दीजिएगा, क्योंकि हम लोग बहुत सारा एग्जांपल लेके समझने का प्रयास किए, डायरेक्ट क्वेश्चन पर नहीं आए, थोड़ा सा समय लिए, अब क्वेश्चन पर आए तो सबका आंसर भी आ गया। एक के बाद 2 नंबर पर आ जाइए, 2 नंबर x के पावर, तो आसान सवाल है सर। x के पावर 5 का मान 1 है तो x बराबर 1 रख दीजिए, x का मान 1 हो गया, सबका मान 1 रखेंगे तो 1/2 हो गया यहाँ, और प्लस का यहाँ x का मान 1 रख दिए 1/2, यहाँ भी x का मान 1 रख दिए 1/2, यहाँ भी x का मान 1 रख दिए 1/2, 2 आ गया एलसीएम, 1 + 1 2, 1 3 और 1 4, 4/2 कट गया 2 हो गया, 2 हो गया। x के पावर 5 का मान 1 तो x का मान 1 रख दिए 1। सर लास्ट स्टेप नहीं समझे सर, 1 मिनट सर, 1 मिनट, लास्ट स्टेप भी समझा देते हैं। जब हम लोग पूरा स्टेप समझ ही गए हैं तो लास्ट स्टेप में क्या रखा है, लास्ट स्टेप में जो हम लोग मान लाए हैं वो क्यूब रूट 5 है और बट्टे में 4 है, माइनस का यहाँ क्यूब रूट कितना दे रखा, 1/4 दे रखा है, और बराबर में हमें दे रखा था ए इंटू क्यूब रूट 25 और प्लस में दे रखा था बी इंटू क्यूब रूट 5 और प्लस में सी दे रखा था। सर इन दोनों को हम लोग तुलना करेंगे, क्यूब रूट 5 को क्यूब रूट 5 के साथ, तब हम लिख देंगे क्यूब रूट 5/4 बराबर लिख दिए बी क्यूब रूट 5, बी इंटू क्यूब रूट 5, तो क्यूब रूट 5 से क्यूब रूट 5 कट गया, क्यूब रूट 5 से क्यूब रूट 5 1 बाद में, तो यहाँ आ गया 1/4 और यहाँ क्या बचा बी का मान 1/4 है, कांस्टेंट टर्म सी है, यहाँ कांस्टेंट टर्म 1/4 है तो सी का मान हो गया माइनस का 1/4, सी का मान माइनस का 1/4। सर इसका तो मान ही नहीं है, तो इसका मान नहीं है तो इसे ये भी लिख सकते हैं 0 गुना, थोड़ा सा समझने के लिए 0 गुना क्यूब रूट 25, 0 गुना क्यूब रूट 25, क्योंकि 0 में क्यूब रूट 25 से गुना करेंगे तो 0, तो इसका कोएफिशिएंट कुछ नहीं है ना, तब इसका कोएफिशिएंट 0 हो गया। हम लोग लाने चाहते तुलना करने के लिए सोचे कि इसका तो क्यूब रूट 25 है ही नहीं, तब इसका हम लोग 0 गुना क्यूब रूट 25 लाने का प्रयास किए, 0 गुना क्यूब रूट 25 बराबर हो गया a गुना क्यूब रूट 25। अब यहाँ क्यूब रूट 25 का कोएफिशिएंट क्या है 0 है, तो पूरा 0 हो गया है सर, पूरा का मान क्या हो गया है 0, अर्थात a का मान क्या हो गया 0, तो जिसका कोएफिशिएंट ही नहीं है उसका मान हम लोग 0 लेते हैं, और क्यूब रूट 25 का कोएफिशिएंट ही नहीं था तब वो 0 हो गया 0, और क्यूब रूट 5 का कोएफिशिएंट 1/4 था, सी कांस्टेंट टर्म का मान -1/4 था, -1/4 था। इसका आंसर करेंगे 3 नंबर सवाल का, 3 नंबर सवाल का ये सब फॉर्मूला बेस्ड है, फॉर्मूला लगाइए आंसर करिए। कह रखा है कि इफ 5√5 स्क्वायर माइनस 3√3 स्क्वायर क्यों है क्यूब होना चाहिए, ये स्क्वायर क्यों है, ये स्क्वायर क्यों है क्यूब, स्क्वायर क्यों है क्यूब होना चाहिए। यहाँ तो मान ठीक ही है, यहाँ तो मान हिंदी वाले में सुधारना पड़ेगा ना, स्क्वायर नहीं भैया क्यूब। अब मान निकालिए तो समझेंगे कि बात समझ में आ रहा है, सिर्फ फॉर्मूला लगाइए आंसर करिए क्विकली। आगे बढ़ जाएं, यहां बात को समझिए, सवाल क्या है, सवाल पर समझेंगे। सवाल दे रखा है 5√5x क्यूब, सर 5√5x क्यूब है और माइनस का 3√3 क्यूब है, यही भाग है, प्लस नहीं है सर, भाग में है, और बराबर x स्क्वायर b स्क्वायर प्लस cx दिया हुआ है, मान निकालना है। सर बात को आप समझिए और बात बताइए हमें भी कि यदि a क्यूब प्लस b क्यूब ऊपर a क्यूब माइनस b क्यूब, वैसे पूरा फ्रंट पर ही हम लोग मान यहाँ से समझ लेते हैं कि जैसे मान यदि दिया गया है कि a क्यूब प्लस b क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब, पहला a क्यूब प्लस b क्यूब में हमें भाग लगाना है a स्क्वायर
या ए प्लस बी से ही भाग पहले लगा देते हैं 2 बार। ए स्क्वायर प्लस का ए बी माइनस का ए बी माइनस का ए बी और प्लस का बी स्क्वायर से भाग लगाना है। तो क्या ए प्लस बी आएगा कि नहीं आएगा, यस या नो? या ए क्यूब प्लस बी क्यूब में हमें भाग लगाना है ए प्लस बी से, तो क्या ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर आएगा कि नहीं, यस या नो? यस या नो? यहाँ दिया गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसमें भाग लगा दिए ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर से, तो क्या यहाँ ए माइनस बी आएगा कि नहीं, यस या नो? तीसरा के बाद चौथा, क्या ए क्यूब माइनस बी क्यूब में भाग लगा दिए ए माइनस बी से, तो क्या ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर आएगा कि नहीं, आएगा कि नहीं आएगा? यस सर आएगा, आना ही चाहिए, क्योंकि ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर और ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। सेम यही पैटर्न यहाँ फॉलो किया और इसका हम लोग को मान निकालना है। ए क्यू माइनस बी क्यू है सर, इसे आप स्वेच्छा से लिख सकते हैं। कितने लोग ये समझे बात को बताइएगा कि रूट 5x का क्यूब है और माइनस का रूट 3y का क्यूब है। ये वाले जो पार्ट है, ये वाले जो पूरा पार्ट है जो हरा वाला जो हम लिखे हैं, क्या इसका रूट 5 माइनस रूट 3 बाई क्यूब लिख सकते हैं, रूट 5x क्यूब माइनस रूट 3 बाई क्यूब लिख सकते हैं कि नहीं, यस या नो? क्योंकि रूट 5x का क्यूब करेंगे तब 5 रूट 5x क्यूब और 3 रूट बाई का क्यूब करेंगे तब 3 रूट बाई का क्यूब आ जाएगा, बाई का क्यूब आ जाएगा। ए का मान 5, बी का मान 3, सी का मान रूट 15 सर मान यहाँ रख दीजिए, आंसर हो जाएगा सर। अब यहाँ हम लोग मान निकालने जा रहे हैं। ऊपर हम लोग लिख दिए रूट 5x का क्यूब और माइनस का लिख दिए रूट 3 बाई का क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब और भाग हमें करना है ए माइनस बी से, रूट 5x माइनस रूट 3 बाई से। तब ए माइनस बी से भाग किए तब बचा ए स्क्वायर, बचा क्या सर जी, ए स्क्वायर। तब ए स्क्वायर का मतलब रूट 5x स्क्वायर और प्लस का माइनस है ना, तब माइनस में यहाँ प्लस हो जाता है, प्लस ए बी हो जाएगा। तब रूट 5x गुना का रूट 3 बाई हो गया और प्लस का बी स्क्वायर रूट 3 बाई का स्क्वायर बचा। ए क्यूब माइनस बी क्यूब में ए माइनस बी से भाग किए तो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बचा। ऊपर एक बार और हम फॉर्मूला लिख देते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब में यदि ए माइनस बी से हम डिवाइड किए हैं तब ये आ गया है ए स्क्वायर प्लस में ए बी और प्लस में बी स्क्वायर। तब ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर अर्थात इसे हम ये भी लिख सकते हैं 5x स्क्वायर और प्लस का हो गया रूट 15x बाई और प्लस का हो गया 3 बाई स्क्वायर और ये किसके बराबर है सर, ये पूरा बराबर वाले पार्ट को आप इक्वल कर दीजिए। तो हम यहाँ जातीय तुलना करेंगे, 5x स्क्वायर प्लस का रूट 15 बाई x बाई है, x बाई और प्लस का है 3 बाई स्क्वायर और बराबर में कितना पार्ट दे रखा है ax स्क्वायर और प्लस का कितना दे रखा है 3 बाई स्क्वायर और प्लस का कितना दे रखा है सी एक्स बाई। जातीय तुलना करिए, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से तुलना करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाले पार्ट को एक्स स्क्वायर से तुलना करेंगे अर्थात एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया तब ए का मान 5 आ गया। बाई स्क्वायर को बाई स्क्वायर से जब हम लोग तुलना करेंगे तब यहाँ बाई बराबर 3 आ गया सर। और यहाँ आपको एक्स बाई को एक्स बाई से तुलना करेंगे तो रूट 15x बाई सी एक्स बाई, अगर इसे हम लोग तुलना कर दिए तो सी बराबर हो गया रूट 15, सी बराबर रूट 15। ये बातें समझ में आया यस या नो? समझ में आ गया तो यस लिखिए, नहीं समझ में आया नो लिखिए। समझ में आ गया यस या नो? यस या नो आ गया समझ में? ए का मान 5, बाई का मान यहाँ आ गया है कितना सर, बाई स्क्वायर है। यहाँ बी बाई क्यों लिख दिए, देखिए तो कितना बहादुर है, हम भी बहादुर हैं। यहाँ बी है, बी का मान आ गया है 3 क्योंकि बाई स्क्वायर से बाई स्क्वायर तो कट ही गया, बी का मान 3, एक्स बाई से एक्स बाई कट गया तब सी का मान रूट 15 और मान जो हमें निकालना है वो बहुत बड़ा वैल्यू निकालना है। कह रखा है कि 3a और माइनस प्लस का b है और माइनस का रूट 15 सी है, रूट 15 सी है जो रूट के बाहर है सर, सी है जो रूट के बाहर है, रूट 15 सी है तो रूट 15 सी का मान निकालेंगे, रूट 15 सी। ए का मान 5 रख दिए तब 5 या 15, बी का मान कितना है 3 रख दिए 3 हो गया माइनस रूट 15, सी का मान भी रूट 15 है तो रूट 15 में रूट 15 से गुना कर दिए तो ये 15 हो गया सर, माइनस 15 प्लस 15 कट गया कितना आ गया 3। ये पूरे बड़े सवाल का मान कितना हो गया 3 इज राइट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर ए हो गया 3 आ गया सर 3। सिर्फ फॉर्मूला लगा करके आंसर कर देना है, जातीय तुलना कर देना। फॉर्मूला लगाइए, आंसर करके जातीय तुलना करके आंसर कर दीजिए। आगे बढ़ जाए सर, आई थिंक शॉर्ट में आंसर आ सकता है, नहीं सर नो सर, क्योंकि जब तक ए बी सी का मान नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन पेपर में इतना पूरा समझाना नहीं पड़ेगा। हम लोग डायरेक्ट देख लिए कि ए क्यू माइनस बी क्यू में ए माइनस बी से भाग करना है तब ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर और डायरेक्ट मान निकाल के जितना आप फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं। एक बार और सर तब पुनः एक बार और हमें समझाना है और आप लोग को समझना है, कमेंट बंद करिए और बात को आराम से समझिए। जितना फास्ट कैलकुलेशन करिए उतना ही आपके लिए फायदामंद है। और यहाँ एक स्टेप बैक कर देते हैं तो समझ में नहीं आता है, आप लोग भी धन्य हैं। सबसे पहले यहाँ एक्स स्क्वायर नहीं एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर नहीं एक्स क्यूब। अब बात को समझिए सर, हम देख लिए कि ये पूरा ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, मतलब 5 रूट 5 एक्स क्यूब को लिख दिए रूट 5, यहाँ लिख दिए हम लोग को क्यूब रूट 5 के एक्स क्यूब रूट 5 एक्स क्यूब हो, क्यूब रूट 5 एक्स क्या है रूट 5 है ना, तो क्यूब रूट 5 को लिख रहे हैं, रूट 5 एक्स क्यूब हो गया और यहाँ माइनस में लिख दिए रूट 3 बाई क्यूब हो गया।
ए क्यूब माइनस बी क्यूब और बटे ए माइनस बी, ये भाग है, भाग कर दिए ए माइनस बी से रूट 5x माइनस रूट 3y से। तब भाग करने के बाद ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर आया, तो ए स्क्वायर हो गया 5x स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर हो गया 3y स्क्वायर और प्लस का ए बी 5 या 15, यहाँ हो गया रूट 15x बाई रूट 15x बाई। मान यहाँ हम लिखने जा रहे हैं, यहाँ 5x स्क्वायर इसका मान आ गया 5x स्क्वायर प्लस का 3y स्क्वायर आ गया और प्लस का 15x बाई आ गया 15x बाई। सर यहाँ देख रहे हैं x बाई, तब x बाई रूट 15x बाई से रूट 15x बाई, रूट कहाँ छूट गया, रूट 15x बाई। जातीय तुलना कर दिए, x बाई तब x बाई हट गया, अर्थात c का मान रूट 15 हो गया। यहाँ बाई स्क्वायर हट गया, b का मान 3 आ गया सर, और यहाँ x स्क्वायर हट गया, a का मान 5 आ गया। अब यहाँ मान को पुट कर दीजिए, आंसर हो गया। बस यही 2 ही लाइन तो लिखना था और बाकी आंसर हो गया है सर। 3 ये हो गया, तब 3 गुना 5 हो गया प्लस b का मान 3 माइनस रूट 15, c का मान कितना है रूट 15, तो रूट 15 दे दिए। यहाँ हो गया 15 प्लस 3, रूट 15 गुना रूट 15 15 हो गया, प्लस माइनस कट गया, कितना हो गया 3। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। सिर्फ मान सोल्व करके जातीय तुलना कर दिए, आंसर हो गया। देख रहा है ना विनोद, विनोद को ही दिखाइए, विनोद को ही दिखाइए, अपना नहीं देखिए, सिर्फ विनोद को दिखाइए। तो सिर्फ ए वाले मान डायरेक्ट मन ही मन लिखिए और तुलना करके मान पुट कर दीजिए, आंसर हो जाएगा। हम लोग को समझाना पड़ता है, तब बार बार स्टेप बाय स्टेप बताते हैं, तब आप लोग समझते चलते हैं, और समझाना ही तो मेन उद्देश्य है। बाकी तो बना सकते हैं किसी भी तरीके से। 4 नंबर सवाल फॉर्मूला बेस्ड सवाल था, कल फॉर्मूला हम आप लोग को लिखाए थे, वही क्वेश्चन है। 5 रूट 5 को x क्यूब कैसे कर दिए सर? अच्छा 1 मिनट, यहाँ दिक्कत है उनका, रूट 5x बाई कैसे आया पूरा डिटेल में यहाँ लिखा हुआ है सर। इसके पहले पूरा डिटेल में हम लिख दिए रूट 5x गुना रूट 3 बाई, गुना कर दिया तो 5 या 15 15x बाई, यहाँ गुना करके लिखा हुआ है पूरा डिटेल में सर, पूरा डिटेल में रिकॉर्डिंग में देखिएगा। इसमें कह रहा है कि सर 5 रूट, अब देखिए कह रहा है कि 5 रूट x को 5 रूट 5x क्यूब को आप रूट 5x का होल क्यूब कैसे लिख दिए? देखिए कैसा कैसा यहाँ विद्यार्थी है विनोद, देख रहा है ना सर। यहाँ रूट 5 को हम लिख दिए, रूट 5 गुना रूट 5 को लिख दिए। 5 को हम लिख सकते हैं ना रूट 5 गुना रूट 5, विनोद ए विनोद भैया लिख सकते हैं ना 5 को रूट 5 गुना रूट 5, और पहले से रूट 5 है और यहाँ है x क्यूब, तभी 3 बार आ गया कि नहीं आ गया? तो 3 बार आ गया, तो रूट 5 का एक क्यूब हो गया, 3 बार आया था, और गुना x क्यूब हो गया। अब पावर जब समान रहता है a के पावर m गुना b के पावर m है, तब हम इसे लिखेंगे a गुना b के पावर m, एक ही कोपचे में आ गया, तब यहाँ p3 यहाँ भी 3, अर्थात रूट 5 गुना x के पावर 3 है, तब इसे लिख दिए रूट 5x के होल क्यूब। समझ में आया विनोद? तो विनोद आया समझ में? धन है, देखिए विनोद इतना पढ़े लिखे इंसान है, समझ में नहीं आता। विनोद थोड़ी भूषण रहता तो ज्यादा समझता, लेकिन भूषण इसमें कोई है नहीं, सिर्फ और सिर्फ विनोद है। भूषण को बुलाओ भूषण को और आंसर करो। ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर 217 है, ए प्लस बी का मान 7 है, ए बी का मान निकालना। अच्छा एक है कि अपना दिमाग से सोचना है कि कौन सा हम वैल्यू रखेंगे कि ए क्यू प्लस बी क्यू का मान 217 हो जाएगा और ए प्लस बी का मान 7 हो जाएगा। एक कोई ऑप्शन ऐसा आप देखिए कौन सा मान रखेंगे कि आएगा, कोई मान सोचिए, क्योंकि आप लोग सोचने वाले हैं सर यू आर ग्रेट सर, नहीं विनोद इज ग्रेट, विनोद एंड भूषण इज ग्रेट, भूषण भी है बहुत सारे इसमें। ए प्लस बी का मान 7 है, ए बी का मान हम लोग को निकालना है, जबकि ए क्यू प्लस बी क्यू 217 है। हम लोग छोटा मान था, यहाँ डायरेक्ट हम लोग सोल्व कर लिए कि सर a प्लस बी का मान है 6, तो 7 है, तो a का मान 6 रख दिए और b का मान 1 रख दिए, तो 6 प्लस 1 7 हो जाएगा। और 6 का क्यूब और प्लस 1 का क्यूब क्या 216 होता है, 217 होता है। 6 का क्यूब 216, 6 के क्यूब 216 सर 216, 6 का क्यूब 216 प्लस 1 का क्यूब 1 217, सेटिस्फाइड कर गया सर, सेटिस्फाइड कर गया। तब हम लोग मान निकाल देंगे कि a गुना b, a का मान 6, b का मान 1, 6 गुना 1 6 आ गया, ऑप्शन नंबर डी। तो छोटा छोटा मान है ना, वहां हम वैल्यू सोच सकते हैं, पुट वैल्यू गेट रिजल्ट कर सकते हैं, लेकिन परीक्षा में इतना तेज हम लोग का दिमाग चलता नहीं है, इतना प्रेजेंस ऑफ माइंड कहा जाता है ना, इतना आप लोग को क्लियर नहीं वहां पता चलेगा कि कौन सा मान रखेंगे। तब अब वहां बात को समझना यह है, अब बात को यहां समझना है कि यही पेपर में सवाल आएगा जहां वैल्यू पुट नहीं कर सकते हैं, तब हम लोग आई क्यू अगर उतना हम लोग का काम नहीं पेपर में कर पाया तब कैसे करेंगे, तो बाई फॉर्मूला से। तब यहां फॉर्मूले लगाने की आवश्यकता है। अब जितने हम लोग का भी सवाल है वो सब फॉर्मूला बेस्ड है, तब यहां हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे और आंसर करेंगे। जैसे हमें ए बी का मान ए क्यू, बी क्यू का मान ए प्लस बी का मान दिया हुआ है, तब यहां से आप लोगों का बहुत सारा हम फॉर्मूला लिखाए थे कि ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर ए प्लस बी इंटू का ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर, एक तो लिखे थे कि ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस के 3ab इंटू ए प्लस बी, कहिएगा यस। यहीं से हम एक कॉमन लिए थे ए प्लस बी, और ए भी बताए थे कि ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और माइनस का हो गया आपको माइनस का 3ab हो गया, कहिए बिल्कुल क्लियर, ए भी पता है। एक और हम यहाँ से फॉर्मूला बताए हैं कि ए प्लस बी इंटू, जब इसे आप ओपन कर दीजिएगा तब ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर हो जाता। तो इसका 3 फॉर्मूला है। अब हम लोग को देखना है कि ये 3 फॉर्मूला में सबसे सटीक फॉर्मूला कौन सा लगेगा, वही फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे और आंसर करेंगे। हमें मान किसका किसका है, किसका मान हमें रिक्वायर्ड है ये देखेंगे, मान किसका दिया हुआ है, निकालना किसका है, ये वाले मान हम लोग देखेंगे। तब हम लोग का मान दे रखा है कितना सर, ए क्यू प्लस बी क्यू का मान दे रखा है, अब ए प्लस बी का मान ए बी का मान निकालना है, दूसरा वाले फॉर्मूला है, और दूसरा वाला फॉर्मूला इसमें बेस्ट होगा, तो लगा दिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब और बराबर का हो गया सर ए प्लस बी, और इंटू में हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर भैया मेरे, ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस के 3ab। अब मान ए क्यू प्लस बी क्यू का मान 217 दे रखा है, लिख दिए। ए प्लस बी का मान 7 दे रखा है, लिख दिए। 7 का स्क्वायर 49 हो गया, ए प्लस बी का मान 7 माइनस के 3ab हो गया है। अब काटछाट हम यहाँ करने जा रहे हैं, तो 7 से काट दिए 31 बार में, बराबर 49 माइनस 3ab हो गया सर, 3ab इस साइड आ गया था, प्लस में हो गया, और 49 में से 31 राइट साइड चला गया, माइनस में हो गया, अर्थात यहाँ हो गया 18। सर आप बताइए कि 3ab का मान जब 18 है, तब ab का मान जब हम लोग निकालेंगे यहाँ से, तब ab का मान हम लोग निकालने जा रहे हैं। यहाँ से जब हम लोग ab का मान निकालेंगे तो 18 में भाग कर दिए 3 से, और 3 से 18 कट गया कितना बार में, 6 बार में। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया सर, डी। फिर भी आ गया डी। फॉर्मूले लगाएं, आंसर कर दिए। एक था कि वैल्यू पुट किया, आंसर हुआ, दूसरा डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएं, आंसर कर दिए, फॉर्मूला लगाकर सर। अगला नंबर 5वां नंबर सवाल पर आते हैं, और 5 नंबर सवाल का आंसर करिए, 5 नंबर का
कह रहा है a माइनस बी 5 है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 45 है और हमें ए बी का मान निकालना है। सर ए बी का मान निकालना है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 45, a माइनस बी ए बी का मान निकालना है। अब इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाया जाए? अब कहेगा कि सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान हमें दिया हुआ है, ए माइनस बी का मान दिया हुआ है, ए बी का मान निकालना है। तब फॉर्मूला आप जानते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर, दोनों फॉर्मूला लिख देते हैं यहाँ हम लोग फॉर्मूला लिखे हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, याद होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस का लिखे हैं 2ab। और यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान निकालना है तब ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस का 2ab होता है, प्लस का 2ab कहेगा, बिल्कुल क्लियर सर। तब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल माइनस है ना, तो माइनस लेते हैं क्योंकि ए माइनस बी का मान दिया है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस का 2ab है सर। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान 45 यहाँ रख दिए, ए माइनस बी का मान 5 है, तब 5 का स्क्वायर 25 हो गया और प्लस में 2ab है सर। यहाँ 45 में से 25 चला गया, 20 हो गया, 20 बराबर 2ab, तब ab बराबर कितना हो गया 10, ab का मान हो गया 10, ऑप्शन नंबर बी। ये सब जितने टाइप 3 में है वो सब फॉर्मूला बेस्ड है, फॉर्मूला लगाइए आंसर करिए, फॉर्मूला लगाएंगे आंसर करेंगे। अगला नंबर सवाल 5 के बाद 6 पर आ जाइए। कह रहा है x के पावर 6 यही मान है जो अभी तक हम लोग मान निकालते आ रहे हैं। सबसे पहले यहाँ बात को समझना है, यहाँ हम लोग को मान निकालना है, x के पावर 6 को लिख दिए, x के पावर 6 को जब हम लोग को लिखना है तो लिख दिए x के पावर 2 के पावर 3, कोई दिक्कत हुआ नहीं हुआ, और 512 है सर यहाँ यही डायरेक्ट लिख देते हैं, यही समझ आइएगा थोड़ा सा हिंट में। x के पावर 2 के पावर 3 माइनस 5y के पावर 5y स्क्वायर के पावर 3 है, 3 है सो 8 ना, 8 का क्यूब ना 512, तो x स्क्वायर का क्यूब 8y स्क्वायर का क्यूब है, a क्यूब माइनस b क्यूब है, a क्यूब माइनस b क्यूब, और a क्यूब माइनस b क्यूब लिखेंगे तब a प्लस b लिखेंगे, a प्लस b x स्क्वायर और a माइनस b, a क्यूब माइनस b क्यूब, तब a क्यूब माइनस b क्यूब a माइनस b हो गया, इनटू का a स्क्वायर x स्क्वायर के मान 4 हो गया, x स्क्वायर प्लस का हो गया, प्लस का a भी हो गया, a के स्थान पर x स्क्वायर, b के स्थान पर 8y स्क्वायर, तो इसे लिख देते हैं 8x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b के स्थान पर 8y स्क्वायर है, स्क्वायर कर दिया था 64 y के पावर 4, y के पावर 4 भैया y के पावर 4, x स्क्वायर y स्क्वायर कट गया, x के पावर 4 कट गया, y स्क्वायर कट गया, x स्क्वायर कट गया। यहाँ हम मान निकालेंगे तो a का मान -8 है, -8 है, b का मान कितना है कहेगा -8, b का भी मान -8 है भैया, b का भी मान कितना है -8 कहेगा यस सर, c का मान कितना है तो 64 है। हमें मान किसका निकालना है, a प्लस b माइनस c, a प्लस b माइनस c, a का मान -8, b का मान -8 और c का मान 64 हो गया, तो माइनस का 64 सर, 64 16 8 गुना 16 80 आ गया, माइनस का और माइनस का 80 आ गया, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। a क्यूब माइनस b क्यूब लगा दीजिए, तो a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला सिर्फ हम लोग लिख दिए हैं, a क्यूब माइनस b क्यूब a माइनस b इंटू a स्क्वायर प्लस में ab प्लस का b स्क्वायर, और जातीय तुलना कर दिए, यहाँ a का मान -8 माइनस b बराबर 8, b बराबर -8, c बराबर 64, सबका मान रखकर जोड़ दिए, -80 आ गया, माइनस का 80 7 पर क्या रखा है सर, मेन तो 7 ही पर रखा, मेन 7 ही पर रखा है, 7 पर रखा हुआ है मेन। अब ये सब सवाल आप लोग को क्या करना है, बनाते चलना है, कल हम लोग आएंगे तो पहले 7 वाले को चर्चा करेंगे, किस तरीके के सवाल को कैसे बनाएंगे, थोड़ा सा हिंट दे देते हैं। सबसे पहले a क्यूब का मान निकालने का प्रयास करिएगा और फिर O1 बाई a का मान निकालना है, तब a क्यूब का मान निकाल देंगे तो a क्यूब बराबर हो गया O1 माइनस a स्क्वायर माइनस a हो जाएगा, यहाँ दीजिए, और O1 बाई a का मान निकाल दीजिए, मामला क्लियर हो जाएगा, कुछ होना ही नहीं, आसान से बन जाएगा, सवाल बन जाएगा ना। विशेष छोड़ दे सर, तब छोड़ देते हैं। अब इस सबको हम क्वेश्चन दे देते हैं, टाइप 3 के जितने सवाल है, टाइप 3 में टोटल कितने सवाल है, टाइप 3 में ज्यादा सवाल है नहीं, 9 सवाल है, तो 7 पर हम लोग आ ही गए थे, थोड़ा सा इंतजार करते तब टाइप 3 को समाप्ति कर देते, लेकिन कोई बात नहीं, तब 2-3 सवाल है, 2-3 सवाल बनाने का प्रयास करिएगा। आप सभी लोगों का थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, विशेष कल अपने समय।